नमस्कार दोस्तों, व्यावसायिक शिक्षा के इस YouTube चैनल वोकेशनल बूस्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से उपस्थित हूं मैं आज एक डेमो क्लास के लिए। ऑटोमोबाइल वाले विद्यार्थियों के लिए खास है यह क्लास कि ऑटोमोबाइल में अभी जो अपने पास सामग्री आई हुई है, कुछ चीजें जो मेजरेबल है, मेजरमेंट डिवाइस हैं, उनका कुछ विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिल पाया हो तो ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं और सब्सक्राइब करवा सकते हैं चैनल को, और लाइक और बेल आइकन जरूर करना है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे जो मेजरिंग डिवाइस हैं, मेजरिंग डिवाइस की बात करें अपन, सबसे पहले कौन कौन से मेजरिंग डिवाइस होते हैं, वो किस प्रकार से यूज में आते हैं। तो सबसे पहले अभी कुछ चीजों का नाम हम टेक्निकल भाषा में विद्यार्थी नहीं लेता है, जैसे कि उसकी थिंकिंग बनी हुई है कि वो अभी भी जो ये दिख रहा है आपको सामने, इसको पेचकस ही बोलता है। आप टेक्निकल आदमी हो, आपका सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि इसको स्क्रू ड्राइवर बोला जाए। फिर अगर आप भी इसको पेचकस बोलते हो तो आप में और एक जो अनपढ़ आदमी जो कोई टेंट लगा रहा है या कोई कार्य कर रहा है, उसमें अंतर क्या रह जाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखें आप कि इसको स्क्रू ड्राइवर बोलना है। क्या बोलना है इसको? स्क्रू ड्राइवर। उसी प्रकार अपन प्लास को प्लास ना बोलते हुए प्लायर बोलना है, प्लायर। अभी कई लैबों में अलग अलग प्रकार के प्लायर्स आए हुए हैं, तो कौन कौन से प्लायर हैं वो बता दूं आपको। हाँ जी मित्रों, मैं आपको बता रहा था कि प्लायर का यूज कैसे करना है और प्लायर कौन कौन से होते हैं। तो अभी लैब में आया हुआ है ये वाला प्लायर जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं नोज प्लायर। क्या बोलते हैं? नोज प्लायर। क्यों? क्योंकि ये आगे से बहुत फ्लैट होता है। जो सिंपल प्लायर आता है, जो बिजली विभाग के कर्मचारी या अपन घर में रखते हैं, वो सिंपल प्लायर आता है, लेकिन ये नोज प्लायर है। ठीक है, तो इसको अपन नोज प्लायर बोलेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक राउंड प्लायर भी आता है, जो आगे से चोंच के अकॉर्डिंग होता है। देखिए ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये राउंड प्लायर है। इसका यूज अपन कहाँ करते हैं? अपन को जैसे कि कोई कसने वाली चीजें होती है, उनमें इसका यूज किया जा सकता है। कुछ मित्रों को समझ में नहीं आ रहा होगा या विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये क्या है। ऐसा डिवाइस सबकी लैबों में आया हुआ है, ये मेजरिंग डिवाइस है। क्या है? मेजरिंग डिवाइस है। लेकिन किस प्रकार का मेजरिंग डिवाइस है ये इसको बोलते हैं अपन सिंपल कैलिपर बोल सकते हैं। क्या? कैलिपर। क्या करता है ये अपन को कोई मार्किंग करनी है पर्टिकुलर, अपन को स्केल से लेके कोई सीट है उसको कटिंग करनी है, तो इस पे स्केल से लेके पहले मार्किंग करेंगे कि स्केल में ये 4 इंच का हो गया, और इसके अकॉर्डिंग फिर अपन उस पर मार्क कर देंगे उसको, और वहां से कट किया जा सकता है। उसी प्रकार अपन बात करें, एक होता है इनसाइड कैलिपर और एक होता है आउटसाइड कैलिपर। दोस्तों ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अंदर से मेजरमेंट करता है किसी भी चीज का। जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अंदर से अपन को बीच का जो थिकनेस है, ये डायमीटर निकालना है, थिकनेस। तो वो कैसे निकालेंगे अपन? तो सबसे पहले अपन इसको अंदर से कैलकुलेट करेंगे। तो अंदर से कैलकुलेट करने के लिए हम सहायता लेंगे किसकी? इनसाइड कैलिपर की। इनसाइड कैलिपर की सहायता से हमने इसको अंदर से मेजरमेंट कर लिया है। देखिए कितना फिट हो गया है ये अंदर से, ये इसकी मेजरमेंट। इसको स्केल पर नाप लेंगे कि कितनी मेजरमेंट आती है। फिर आउटसाइड कैलिपर की सहायता से इसका बाहर का डायमीटर अपन को चेक करना है। ये जो डिवाइस है इसको बोलते हैं आउटसाइड कैलिपर। इससे हम इसकी बाहर की जो डायमीटर है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए इसको अपन कर रहे हैं कैलकुलेट। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया कोई, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ये एग्जैक्ट आ रहा है। इस माप को लेके हम स्केल पर ले जाएंगे, और स्केल पर जो आउटसाइड कैलिपर की माप है उसमें से इनसाइड कैलिपर की माप को अगर घटा देते हैं, तो हमारी जो एग्जैक्ट थिकनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस ऑब्जेक्ट की जो एग्जैक्ट थिकनेस है ये वाली, ये निकल के आ जाएगी। तो इसमें ये हेल्प करता है। फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी हथौड़े जो आए हुए हैं अपन सब लोग क्या है, सिंपल हथौड़े बोलते हैं। वो सिंपल नहीं है। जैसे एक होता है राउंड हैमर, ये वाला हो गया अपने राउंड हैमर। पीछे से राउंड है, काम वही करता है ठोकने पीटने का, लेकिन राउंड है। तो अपन राउंड कट में राउंड शेप मारने के लिए या कोई मार्क करने के लिए इसका यूज ले सकते हैं। इसको बोलते हैं राउंड हैमर। बात करें अपन की नोज हैमर की, नोज हैमर की बोल सकते हैं, या फिर सिंगल नोज बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये पिन हैमर है।
पिन नुमा इसमें निकली हुई है, इसको मार्किंग करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं को हमको कट लगाना है या होल करना है, ड्रिल करना है, तो वहां पर हम एक पिन से इसको पिन हैमर बोलते हैं। अब बात करें अपन इसकी, ये क्या है, लकड़ी का हथौड़ा है सिंपल, ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैलेट। क्या बोलेंगे? मैलेट। क्यों? क्योंकि मैलेट का यूज वहां किया जाता है, किसी ऑटोमोबाइल में इसका यूज किसी वाहन की बॉडी अगर कहीं से कॉम्पैक्ट हो गई है, पिचक गई है, उसको सही करने के लिए यूज किया जाता है। किसका? मैलेट का। वहां हथौड़े का यूज क्यों नहीं करते अपन? हैमर का यूज वहां इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि एक हैमर का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, और इसकी अगर अपन वहां पर अप्लाई करेंगे फोर्स, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्स अप्लाई होगा और बॉडी के ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे। वहीं मैलेट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, तो और जैसे इससे फोर्स डालते हैं वहां पर, तो वो उसकी सरफेस उस फोर्स को बॉडी के चारों ओर अप्लाई कर देती है और बॉडी जो अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है एवं टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं। उसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट कि और क्या क्या चीजें यूज में हो सकती है। तो जो यूज में आती है वो आती है, एक आता है इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं अपन मेजरिंग डिवाइसेस में और स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है? तो स्क्रू गेज मित्रों, ये सिंपल स्क्रू गेज है जो कि इस प्रकार का डिवाइस होता है। इस पर हम किसी चीज की माप कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लिया, इसकी जो डायमीटर है, डायमीटर या थिकनेस, ये अपन ऐसे निकाल लेंगे यहां से, इसको कैलकुलेट करके यहां से। इसमें स्केल का सबसे बड़ा वो होता है, एक अल्पतमांक होता है 5 mm, वो ले लेते हैं हम, और यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। ये आपको बहुत सूक्ष्म अक्षरों में दिख रहे होंगे, यहाँ पे एक स्केल बना हुआ है, तो लाइन से लाइन मिला के अपन इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके एक शॉर्ट वीडियो अलग से बनाऊंगा। अभी सिर्फ डेमो के लिए ये क्लास इसलिए है कि आप डिवाइसेस को जान लें और इनके बारे में जानकर कुछ सीख सकें। ये अपना ये हो गया डिजिटल स्क्रू गेज। आजकल डिजिटल भी स्क्रू गेज मार्केट में आ गए हैं। इसमें क्या होगा, आप सेल लगाओ, सेल लगा के आपको रिजल्ट ये अपने आप दे देगा, ठीक है। इसमें ये इस प्रकार का होगा डिजिटल, यहाँ आपको लाइन से लाइन मिलाने की जरूरत नहीं है, कोई अल्पतमांक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको सिंपल रीडिंग देगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट को रखोगे डायमीटर निकालने के लिए, ये आपको सिंपल अपने आप से रीडिंग दे देगा। तो ये होगा डिजिटल स्क्रू गेज। अब हम बात करें सबसे पहले जो आपके मेजरिंग डिवाइस है, वर्नियर कैलिपर, सबसे बेस्ट डिवाइस मान सकते हैं। एक स्केल और 3 काम करता है। 3 काम कैसे करता है? अब जो अपन कर रहे थे ना अभी काम, सिंपल कैलिपर से, इनसाइड कैलिपर से, आउटसाइड कैलिपर से, वो तीनों काम एक अकेला डिवाइस जो करेगा उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, सबसे पहले देखो अभी ये खुल नहीं रहा है ना, ऐसे खुलेगा ये, इसको यहां से यूज कर लीजिए स्क्रू को, अब देखिए खुल जाएगा। खुलने का इसका सबसे अच्छा तरीका है ये वाला, इसको आप दबाते जाइए और ये खुलता जाएगा। ये देखिए खुल गया, ऐसे करते जाइए और ये खुलता जाएगा, यहाँ माप आती जाएगी। अब इसमें 3 काम कैसे हो रहे हैं, ये देखो, ये काम कर रहा है किसका, इनसाइड का। ऊपर वाले जो फोर्स है ये किसका काम कर रहा है, इनसाइड कैलिपर का, और ये अंदर वाला किसका कर रहा है, आउटसाइड कैलिपर का। और सबसे बड़ी चीज जो है इसमें, किसी डिवाइस की डेप्थ मापनी हो हमको, गहराई, तो एक स्केल ये भी है जो कि उस डिवाइस की डेप्थ को मापता है। और इसमें सबसे सिंपल बात यह है कि जो मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर आता है सिंपल, अभी तो डिजिटल आ गए हैं, तो अपन को कोई भी अल्पतमांक लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्केल लाइन देखने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप रीडिंग दे देता है। ये जो भी आप सेट करोगे mm में, सेंटीमीटर में, और सब में ये रीडिंग दे देगा इंच में। उसमें क्या होता था, हमको अल्पतमांक लेना पड़ता था, फिर लाइन से लाइन मिलानी पड़ती थी, कौन सी लाइन कहाँ मिल रही है, उसके बाद हमको हमारे पास रीडिंग आती थी। लेकिन यहाँ डिजिटल में सबसे बढ़िया ये है, आप खोलते जाओ, आप इनसाइड भी डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हो, आउटसाइड भी कर सकते हो, और डेप्थ भी जान सकते हो। ये चीजें हो गई हमारी ऑटोमोबाइल की डिवाइस है। एक दोस्तों इस प्रकार की डिवाइस होती है, इसको अपन सिंपल भाषा में रेती बोलते हैं लोग, लेकिन इसको जो टेक्निकल टर्म में फाइल्स का नाम दिया जाता है। फाइल्स भी कई प्रकार की होती है, राउंड फाइल होती हैं, ठीक है, सिंगल एज फाइल होती हैं, डबल एज फाइल होती हैं, और सिंपल फ्लैट फाइल्स होती हैं। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को फेसिंग, चैम्फरिंग, टर्निंग, ये सब करने के लिए, अपन सिंपल घिसने के लिए या चमक लाने के लिए इनका यूज किया जाता है।
फाइल्स हो गई। अभी एक डिवाइस और चल रहा है ये इस प्रकार का, आप कक्षा 10th के जो सेकंड यूनिट है उसमें लिखा हुआ है ऑटोमोबाइल्स टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, उसमें आप देखोगे ये सारी चीजें आएंगी। ये देखिए ये इस प्रकार की दिख रही है, इसको सिंपल रिंच बोलते हैं। रिंच है सिंपल, पाइप रिंच नहीं है, पाइप रिंच थोड़ी बड़ी आती है और ऐसे कसने के लिए उसमें एक स्क्रू होता है, उसके थ्रू हम उसको एडजस्टेबल होती है, एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों और चीजें मैं बाद में लेके आऊंगा, लेकिन एक डिवाइस और दिखा दूं जिसका नाम है मल्टीमीटर। क्या नाम है इसका? मल्टीमीटर। इसका यूज कैसे करना है, सबसे बड़ी बात यह है कुछ लोगों को इसका यूज करना आता नहीं होगा। अपन एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे, उसमें बताएंगे कि इसका यूज कैसे किया जाए, लेकिन फिर भी आपको अभी सिंपल के तौर पर मैं बता दूं कि ये एक डिवाइस होता है मल्टीमीटर जिसको बोलते हैं। उसमें दो वायर होती हैं, एक को अपन को कॉमन में लगानी होती है, एक को अपन को मोटर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग लगानी होती है, ठीक है, जिसमें अपन माप चाहते हैं। एक सर्किट होती है मोटर में, उसको चेक किया जाता है कि ये फ्यूज है या नहीं है, फूक चुकी है या नहीं फूक चुकी, बंधेगी या नहीं बंध चुकेगी। ये सब चीजें अपन किससे चेक करते हैं? मल्टीमीटर से। अभी ये डिजिटल मल्टीमीटर है। ये बहुत सारी चीजें मैंने आपको अभी जो बताई हैं वो सिर्फ इस पर्पज से बताई हैं कि आप इन चीजों को जान सकें। मैं पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एक एक नंबर डाल के करवाऊंगा कि सबसे पहले अपन को प्रैक्टिकल क्या करना है ऑटोमोबाइल वालों के लिए खास। तो ऑटोमोबाइल वाले विद्यार्थी विशेष ध्यान देवें इस चीज पर कि आने वाली आगामी वीडियो है वो सारी वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर की रीडिंग कैसे ली जाती है, स्क्रू गेज से डायमीटर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आउटसाइड इनसाइड और सिंपल कैलिपर का यूज करके अपन कैसे रीडिंग लेते हैं और कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊंगा कि जो फाइल्स होती हैं, फाइल्स पर वर्क किस प्रकार किया जा सके, बेंच वाइज क्या होती है। अभी कुछ चीजें मैंने नहीं बताई हैं, वो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी इस वोकेशनल बूस्टर चैनल की। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखें। एक डिवाइस और रह गई थी, इसको मैं बता नहीं पाया, इसको आप शायद सिंपल भाषा में बोलते होंगे, इसको फनर बोलते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको हेक्सा बोलते हैं। अपन अपनी लैंग्वेज में हेक्सा बोलते हैं। ये ब्लेड होता है, यहाँ पे नट होता है जिससे टाइट और ढीला कर सकते हैं अपन, इसको हेक्सा बोलते हैं। हेक्सा का यूज किसी भी लोहे की चीजों को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप आगामी जानकारियां आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। मैं अपना द बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और इसी प्लेटफॉर्म पर अन्य ट्रेड की चीजें भी उपलब्ध करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से करवा भी पाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपके एक संबल की आवश्यकता है। तो प्लीज आप इस वोकेशनल बूस्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद सभी दोस्तों को। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगामी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।